Hey guys, what's up? I hope you're doing good. My name is Ash Mahamna and welcome back to the video guys. So भाई यार, जो आज की वीडियो होने वाली वो होने वाली भाइयों के सवाल जवाब। जो आप लोगों के सवाल थे और मेरे जवाब होंगे उसके खिलाफ, मतलब खिलाफ क्या, उसके सामने मेरे जवाब होंगे जो आप लोगों ने पूछे, जो भी Q&A में आप लोगों ने सवाल पूछे, जो Q&A हमने 12-13 दिन पहले करा था और मुझे बहुत पहले डाल देना चाहिए था पर मैं नहीं डाल पाया। मैं टोक्यो चला गया था, मेरी छुट्टियां पड़ गई थी। सीरियसली मैंने पता क्या प्लान करा था कि मैं टोक्यो में करूंगा शूट वगैरह, कोई बढ़िया सी लोकेशन लेके। पर यार टोक्यो में जाके इतना बिजी हो जाता हूँ ना, टाइम नहीं मिलता। फिर टाइम नहीं मिला मुझे शूट करने का। थोड़े 1-2 टोक्यो के व्लॉग थे तो वो भी डालने थे। वैसे तो एक भैया के साथ वो पॉडकास्ट डालनी थी, वो मेन थी क्योंकि मेरे को एक कुछ नया ट्राई करना था, वो मैंने करा। तो ठीक है, आप लोगों का रिस्पॉन्स एक बार जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना, थोड़ा सा और अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा तो दिल खुश हो जाएगा भाई। बाकी हमेशा खुशी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका प्यार इतना ज़्यादा है, हमेशा आपने शुरू से इतना सपोर्ट करा, आगे भी करते रहोगे आई होप, है ना। तो ये वाली भाई होने वाली Q&A वीडियो। और पता है मेरा मन था बाहर जाके कहीं शूट करने का, बढ़िया सी कोई लोकेशन पे। मेरा मन होता है कहीं बाहर बैठ के भाइयों को लोकेशन व्यू दिखा के बढ़िया Q&A करें। पर यहाँ बेंचो इतना जाड़ा पड़ रहा है भाई, यहाँ तो सब कुछ सुन हो गया है भाई, कसम से। इतना ज्यादा जाड़ा, इतना ठंड हो गई है कि बाहर छोड़ो, मेरा मन ही नहीं कर रहा। मस्त हीटर चला के बैठा हूँ मैं घर में, कि मेरा मन ही नहीं बाहर जाने का। कि हटा बेले वेले भरने या कुछ सिटी हॉल जाना है काम निपटाने, वहां भी नहीं जा रहा हूँ इस चक्कर से कि ठंड में कौन जाए बाहर। स्कूल चले जाए वही गनीमत है। स्कूल वापसी स्टार्ट हो चुका है तो स्कूल गए थे, सुबह 12 बजे आ गए थे। उसके बाद आया, थोड़ा खाया पिया, आराम करा। फिर मैंने कहा भाई Q&A वीडियो बनाओ। अब भाई वीडियो रेगुलर होनी चाहिए, मुझे नहीं पता किसी भी तरीके से। अब रेगुलर नहीं होगा किसी भी तरीके से, अब रेगुलर वीडियो आएंगी, मैं इस चीज़ की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा भाई आज घर में ही बना दो, कोई बात नहीं, भाइयों तक वीडियो तो पहुंचे कम से कम। वरना ये Q&A वैन जो महीना भर निकलेगा, साला Q&A ही नहीं आ रहा है। बंदे Q&A की पोस्ट पे कमेंट करेंगे भाई Q&A की वीडियो कब आ रही है, अब मैं उसका भी जवाब दूं भाई आ तो गई। तो ये चीज़ थी। तो ठीक है, Q&A का जवाब, सवाल वो Q&A खेलते हैं यार, बढ़िया सा मजा आएगा आपको भी मुझे भी। ये दूसरा फोन है, इसमें अपना Q&A खोल दिया मैंने। सोचो एक फोन होता फिर मैं कैसे करता ना Q&A, फिर तो किसी से फोन उधार मांगना पड़ता है, लैपटॉप खोल के बैठना पड़ता है अपना। तो ये चक्कर है। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। और भाई यही था, टोक्यो की ट्रिप खत्म हो गई, स्कूल वगैरह बढ़िया चल रहा है अभी। तो इसलिए घर में ही शूट करने का सोचा मैंने, कहीं बाहर नहीं गया क्योंकि यार एक तो ठंड हो रही है, थोड़ी बूंदाबांदी सी हो रही है। तो मैंने कहा यार बाहर जाओ वही थोड़ा, इसलिए मैंने कहा घर में ही बना दो, सुन लेंगे घर में ही तो है। मैं कोई नहीं भाई, अपना घर से देख लेंगे वीडियो, तो इसलिए तो वही स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने गौरव भाई का। गौरव भाई ने पूछा है, गौरव 2199Z। भाई नाम खतरनाक होते हैं यार, Q&A जब भी करता हूँ भाई मैं तो नाम ही नहीं सुने होते। गौरव 99229119, कोई ना, बढ़िया भाई, बढ़िया नाम है भाई गौरव भाई। तो भाई गौरव भाई ने लिखा, लव योर वीडियोस भाई, किसी और कंट्री के कंपैरिजन में जापान में रहना इजी है या हार्ड? #Q&A वेटिंग फॉर मोर व्लॉग्स। अरे थैंक यू भाई वेट करने के लिए हमेशा व्लॉग्स का। सॉरी मैं रेगुलर नहीं हो पाता हूँ कभी भी, और अब से कोशिश करूँगा, ठीक है। तो भाई आपका जो अब क्वेश्चन है, किसी और कंट्री कंपैरिजन में जापान में रहना इजी है यार? मेरे मुकाबले ना देखो, अब्रॉड कहीं भी हो, जापान हो, कनाडा हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कहीं भी हो, तो ना भाई रहना सब जगह डिफिकल्ट है। पर ऐसा कहते हैं, मेरा भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मानना है कि जापान में रहना इज क्वाइट हार्ड, मतलब और कंट्री के मुकाबले में, है ना। क्योंकि ना यार यहाँ पे ना वर्क लाइफ का थोड़ा सा बैलेंस का प्रॉब्लम है। और कंट्रीज में क्या आप जैसे रह रहे हो, वर्क लाइफ भी बैलेंस हो जाएगी, पार्टी भी हो जाती, सब हो जाती, यहाँ भी होता, सब होता है। पर यहाँ पे ना थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा है, मैंने ऐसा मतलब महसूस भी करा है। और मतलब मैं और जिनसे भी सुनता हूँ तो सबका वर्कलोड के लेके ना थोड़ा सा सब ऑफेंड रहते हैं, मतलब थोड़ा सा प्रेशर रहता है काम का। और जो कुछ गलती से ब्लैक कंपनी में घुस गए तो वो तो साली 10-10 बजे तक काम करवाती, रात को 10:30 बजे तक। क्योंकि मैं तो जान पहचान में भी एक बंदा था जो ब्लैक कंपनी में कर रहा था, 10-10 बजे तक भाई रात को शिफ्टें मार रहा है अगला। मतलब फुल टाइम जॉब बता रहा हूँ, पार्ट टाइम में तो क्या मारेगा। तो ये चक्कर हो थोड़ा सा जापान में भाई वर्क प्रेशर की वजह से, आई थिंक। वैसे तो देखो मैं किसी को वो नहीं बोल रहा कि भाई वो जो बंदा अमेरिका में रह रहा है, जो कनाडा में रह रहा है, वो भी बराबर का स्ट्रगल कर रहे हैं, बराबर मेहनत कर रहे हैं। पर आई थिंक वर्क लाइफ के मामले में ना, आई थिंक जापान में थोड़ा सा रहना टफ है। थोड़ा सा कहते हैं ऐसा कि भाई जापान में रहना, थोड़ा जापान की लाइफ ना, क्योंकि ये देखो यूरोप जाओ कहीं और जाओ, वो थोड़ा हम कल्चर मिक्स कर लेते हैं, वेस्टर्न कल्चर इंडियन है ना अपन। जापानीज कल्चर बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। सबसे पहले लैंग्वेज, फिर इनका जो बिल्कुल अलग ट्रेडिशन है, तो ये चक्कर है। इसलिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा हार्ड है बाकी अदर कंट्रीज के मुकाबले में ना। बाकी तो बढ़िया, और तो कोई दिक्कत नहीं यार। अगर रहो ना, मेहनत करे बंदा तो कहीं भी रह लेगा दुनिया के कोने में, है ना। हर जगह मेहनत मांगती है, कोई भी कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, कोई भी कंट्री हो, हर जगह मेहनत तो करनी पड़ती भाई, है ना। तो कोई नहीं, अब यहाँ रह रहे हैं तो भाई यहाँ के मजे मारते हैं। भाई यहाँ आना था तो अब ये देख के तो आएंगे नहीं कि हार्ड है, मुश्किल है। आना था, है ना। आपको भी आना हो तो आप भी माइंड मेकअप करके आना अपना। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटिंक्ट गेमिंग। एक्सटिंक्ट, वाह खतरनाक। जॉब्स इन जापान और जॉब इन इंडिया।
विच वन इज़ बेटर फॉर बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। मतलब सिमिलर सा क्वेश्चन है पिष्ट गौरव भाई जैसा ना। यार मेरे हिसाब से ना मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को अगर लेके बात करी जाए ना तो आई थिंक मैंने यार देखो कभी इंडिया में जॉब करी भी नहीं ना, मैंने जापान में से कोई फुल टाइम जॉब करी कि मैं बता पाऊँ ज़्यादा गहराई से, पर जितना सुना है लोगों से उस हिसाब से बता सकता हूँ। आई थिंक जापान में रह के मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के ही लेंटर लगते हैं आई थिंक, क्योंकि ना यहाँ पे वर्क मैंने बताया ना कि पीछे की वर्क का थोड़ा सा लोड ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है। आई थिंक इंडिया में भी है, पर इंडिया के मुकाबले में जापान में ज़्यादा है, क्योंकि ना यहाँ पे जैसे कुछ जो ब्लैक कंपनीज होती है, अगर आपकी कंपनी फॉरेन की है तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं करेगी, पर जैसे प्रॉपर जापानीज कंपनी है और ऊपर से ब्लैक है, जापानीज कंपनी वो इशू नहीं है, पर वो ब्लैक कंपनी वो सबसे बड़ा इशू है, और ब्लैक से ही ब्लैक हो फिर तो लेंटर लग गए, फिर तो भाई भूल जाओ। तो ये चक्कर है। अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो मेरे ख्याल से आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी मेंटल और फिजिकल है, कि कंपनी हर साल चेकअप वगैरह करवाती है। फिजिकल हेल्थ तो देखो खुद के हाथ में होती है, मेंटल हेल्थ भी आप वर्कआउट करो, अच्छी एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ पियो, अल्कोहल वगैरह से थोड़ा दूर रहोगे तो सही है। डेली हैबिचुअल हो जाओगे तो भाई फिर वही ना, दिमाग का तो काम ही हो जाना है। जब डेली दिमाग में दारू दे दारू तो वैसे दिक्कत तो होगी ना। तो इस चक्कर से आई थिंक जापान में थोड़ा सा ज़्यादा है, इंडिया में भी होगा, पर आई थिंक जापान में ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में ना बंदा फैमिली के साथ रहता है। देखो शाम को काम से कितना भी थका है, अपने बीवी बच्चे को देख के, जो मैरिड होगा बंदा या जो हमारे ऐसे भाई बंदे अपनी मम्मी पापा को देख के, अपनी बहन भाइयों को देख के खुश हो जाते हैं भाई, शाम से उनको मिलने को, उनके साथ एक टेबल पे बैठने को, खाने को मिल रहा है, तो उससे बड़ा स्ट्रेस बस्टर और क्या होगा, है ना। तो बंदा काम करके थक के आ रहा है, उसको उसकी फैमिली के साथ एक अच्छा एक टाइम का खाना मिल रहा है, तो आई थिंक वो सबसे बेटर है। क्योंकि यहाँ पे देखो आप स्ट्रेस में भी हो, ऊपर से अकेले भी रहते हो, ऊपर से फिर दुनिया की इतनी भड़क है लोगों की ना, और फिर अपनी लाइफ का स्ट्रेस होता है, आगे फ्यूचर का होता है, अपनी फैमिली को लेके होता है। तो आई थिंक जापान में थोड़ा सा टफ है ना, पर ठीक है, अगर आप कोशिश करो, माइंड से स्ट्रॉन्ग करो अपना, तो आप कर लोगे। बस थोड़ा सा दिमाग से मजबूत होना पड़ेगा, दिल से मजबूत होना पड़ेगा, और आई थिंक आप क्या, जब मैं भी कर रहा हूँ और जो लोग रह रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो आप सब भी कर लोगे, है ना। जॉब का तो यही भाई है ना, डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे। इंडिया में भी कोई आरामी कंपनी है तो वो इंडिया में लगा देगी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लेंटर, तो है ना। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी नहीं हो तो फिर से कमेंट कर देना, उसका फिर आंसर कर देंगे ना। साक्षिन अगला क्वेश्चन है, किसी साक्षी है, साक्षिन है, भाई है या उसकी बहन है ये समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर डूइंग ग्रेट एंड वी लाइक योर व्लॉग्स एंड मेन क्वेश्चन इज कि आप शैम्पू कौन सा यूज़ करते हो फॉर थिक हेयर तो भाई शैम्पू थिक हेयर के लिए थैंक यू सो मच यार, व्लॉग पसंद करने के लिए थैंक यू। हमेशा आप लोग दोनों हाथ कैसे जोड़ूँ, एक हाथ से पकड़ा हुआ ना, फिर भी दोनों हाथ जोड़ के आपको थैंक यू, और हमेशा भाई दिल से थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मुझे इतना यूट्यूब पे जितना भी मिला है अभी तक उतना प्यार मिलेगा आप लोगों से, पर थैंक यू सो मच, मेरी एक्सपेक्टेशंस के बहुत ज़्यादा बियॉन्ड मिला है मुझे, तो और आगे भी होप करता हूँ आप प्यार देते रहेंगे। तो भाई आंसर करते हैं, शैम्पू कौन सा शैम्पू यार मैं करता हूँ पैंटीन, अभी जो कर रहा हूँ ना पैंटीन यूज़ करता हूँ अभी तो, और कंडीशन भी पैंटीन का यूज़ कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से ना शैम्पू मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है आप अपनी हेयर्स की केयर कितनी कर रहे हो। क्योंकि जब मैं इंडिया में था ना तो ऐसे तो मम्मी जो शैम्पू लाती थी, कभी हेड एंड शोल्डर आ रहा है, कभी पैंटीन आ रहा है, कभी कोई सा आ रहा है, वही तो पता नहीं, जो घर में पड़ा होता था वही लगाए देते अपन तो ये चक्कर था। तो बालों के लिए तो ये आप केयर कितनी कर रहे हो भाई, इनकी आपका न्यूट्रिशन कैसे, बायोटीन वगैरह कैसे दे रहे हो, फिश ऑयल वगैरह खा रहे हो नहीं खा रहे हो, ये सब डिपेंड करता है आपके बालों की हेल्थ के लिए ना। या कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स वगैरह लगाते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। इंडिया में था मैं तो लगाता भी नहीं था वैक्स वोक्स, यहाँ पे आके थोड़ा सा हो गया, क्योंकि इंडिया में तो बाल सेट चेक करते रहते हैं बार बार, यहाँ पे एक बार सुबह निकल गए तो फिर रात तक बाहर रहते हैं, तो इस चक्कर से कभी जब मैं बाहर जाता, जैसे अभी नहीं लगा रखी, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं लगा रखा, अभी सिर्फ सेट करे हुए हैं, वैक्स कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल कंघे सेट करे हुए हैं अभी अपनी कॉम से, बस यही है। बाकी अपना ऑयलिंग वगैरह करो हफ्ते में 2 से 3 बार, मैं तो जब इंडिया में था तो मैं 3 बार कर लेता था हफ्ते में ऑयलिंग और शैम्पू वगैरह। तो मैं जैसे जब भी ऑयलिंग करता था शैम्पू, तो ये चक्कर होता है भाई, खाना वगैरह अच्छा खाओ, डाइट अच्छी खाओ थोड़ा सा, और कोई लड़का है तो थोड़ा अपना दिमाग पे काबू रखो, समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और मेरा हेयर फॉल तो शायद होगा ही होगा, और लड़की है तो भाई वही अपना ऑयलिंग वगैरह बढ़िया चलाओ बालों पे, तो बाल अपने हो जाएंगे बढ़िया, है ना। ये चक्कर है थिक हेयर का रास। तो अगला है पी, ये भाई क्या पढ़ूँ इस नाम को, साइकिड भाई, स्पेलिंग तो प्रोनाउंसिएशन तो मुझे आ नहीं रही है, स्पेलिंग ही पढ़ देते हैं, PSYCHKID 5484। भाई नाम तो ढंग का रख लिया यार, कोई नहीं।
इज 230K yen आफ्टर टैक्सेस अ गुड सैलरी फॉर अ फ्रेशर इंजीनियर इन टोक्यो? भाई आ जाओ, मैं कह रहा हूँ आ जाओ, आँख मीच के आ जाओ अपनी। अगर इतनी मिल रही है ना 2.5 लाख, मतलब वो 2,30,000 महीना है ना, इतनी मिल रही तो भाई आँख मीच के आ जाओ बिल्कुल। बाद में बदल देना, कोई दिक्कत नहीं है, पर आ जाओ। अच्छी सैलरी भाई टोक्यो के हिसाब से बहुत सही है, आराम सर्वाइव कर लोगे अकेले भी, कोई दिक्कत नहीं है। रेंट वही 60-70 काटे, खाने के 50 काट दो, बाकी तो सेविंग हो रही है। फिर मिसलेनियस भी लगा देते 10-20, फिर भी बहुत अच्छी सेविंग हो जाएगी आपकी। आ जाओ, क्योंकि मैंने तो ऐसे बंदे देखे जो 15-15 मान में काम कर रहे हैं। 15 मान मतलब 1.5 लाख, बाइतों की सैलरी पे फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो 15 लाख 15 लाख कह रहा हूँ मैं अभी, 1.5 लाख पे काम कर रहे हैं, बाइतों की सैलरी पे फुल टाइम पे काम कर रहे हैं वो, मतलब पार्ट टाइम की सैलरी और फुल टाइम का काम। तो आपको तो बहुत लकी हो, अगर आपको ऐसा ऑफर आ रहा है तो भाई एक्सेप्ट करो इस ऑफर को और आ जाओ। मेरी एडवाइस तो ये रहेगी, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है ना। बाकी आप बाद में कंपनी भी स्विच कर सकते हो आके एक बार, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अननोन ओही, नाम खतरनाक होते हैं भाई यार, Q&A में ना हमेशा नाम में दिक्कतें आती हैं। होप यू आर ऑल राइट देयर, गॉट वरीड एज आई रेड अबाउट अर्थक्वेक इन जापान, बी सेफ। हाँ भाई मैं तो बढ़िया हूँ, मेरे यहाँ से तो बहुत दूर है जहाँ अर्थक्वेक आया था। इशिकावा कैन में आया था, इशिकावा कैन मेरे यहाँ से बहुत दूर है, पर हाँ मैंने महसूस करा था फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में। मैंने इंडिया में कभी अर्थक्वेक वगैरह महसूस नहीं करा, यहाँ पे करा था भाई, फर्स्ट टाइम महसूस करा अर्थक्वेक को। मुश्किल से 10 सेकंड, ये पता है जहाँ बैठा हूँ ऐसे ही बैठा था और एक हिल रहा घर मेरा ऐसे ऐसे, मैं कह रहा कुछ तो। और मैं फोन पे बात कर रहा था कि उस दिन मैं उसको बोला, मैं कहा अर्थक्वेक आया है, एक जापानी से बात कर रहा था मैं, तो मैंने कहा यार अर्थक्वेक आया है। वो कह रहा रुक, कह रहा हाँ, वो गाड़ी चला रहा गला, कह रहा हाँ अर्थक्वेक आया। मैंने कहा क्या करूँ, घर छोड़ के चल लो, मुझे तो पता ही था। कह रहा ना घर में रहा, कोई इतना ज्यादा नहीं आया, अभी हट जाएगा। मैं हट गया 10 सेकंड में। मैंने कहा उसको आदत है भाई, हमने तो पहली बार पर पता है अर्थक्वेक भाई आना बेकार है, पर वो 10 सेकंड एक वाइब्रेशन सी होती है ना, थोड़ा मतलब अंदर से फर्स्ट टाइम फील कर रहा था ना, तो थोड़ा सा वो एक बटरफ्लाइज टाइप की हो रही थी यार, ऐसे घर हिल रहा है, कहीं गिर ना जाए, थोड़ी सी फट भी रही थी। और मतलब थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा था कि चोट चाट कहीं ऐसा ज्यादा ना आ जाए, और थोड़ा सा अंदर से वो बटरफ्लाइज भी हो रही थी यार, अर्थक्वेक आ रहा है, पहली बार देख रहा हूँ, होता है ना अंदर से। अपन तो भाई मजाकिया बंदे, तो हर चीज में मजाक आ जाता है। और अगला है शाय खताला, नाम भाई साहब कोई ना। हाउ मच अ स्टूडेंट कैन अर्न इन जापान आफ्टर लैंग्वेज स्कूल, कैन वी स्टडी IT डिप्लोमा इन इंग्लिश? यार स्टूडेंट वही अर्न करता है 10-12 मान, मतलब 1 लाख 1.5 लाख तो ज़्यादा हो गया क्योंकि के हिसाब से, 1 लाख 1,20,000 1,30 के करीब अर्न करता है स्टूडेंट येन में अपना स्टूडेंट लाइफ में ना। और आपने पूछा दूसरा कि IT डिप्लोमा इंग्लिश में कर सकते हो, ऐसे हैं बहुत सारे सेमिंगाको वगैरह और जो कोर्सेज हैं जो इंग्लिश में होते हैं। और IT में मतलब इतना जैपनीज का लेवल भी नहीं चाहिए होता, N4 N5 पे भी जॉब मिल जाती है, कोई इशू नहीं है। IT में इतना जैपनीज का इशू नहीं है, अगर आप IT फील्ड से हो ना, आप बेफिक्र रहो जैपनीज को लेके, आपको जॉब में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। कोई दूसरी फील्ड है बिजनेस वगैरह होटल वगैरह में तो उसमें दिक्कत आती है, पर IT वगैरह में इतनी इशू नहीं होते। IT में जैपनीज लेवल की इतनी डिमांड नहीं है, ठीक है, तो आप बिंदास कर सकते हो इंग्लिश में भी। और अगला क्वेश्चन है भाई अबूजा सफरदार ऐसे कुछ नाम है, सॉरी गलत पढ़ रहा हूँ, तो 4857 आगे यूजर नेम के लिखा है। भाई जापान में फेवरेट मेमोरी क्या है? बाय द वे लव योर वीडियोस, लव फ्रॉम पाकिस्तान। वह प्यारी भेजो भरा ट्रक च कुछ और ना पाके भेज दियो। लव यू टू। ठीक है भाई, तो पाकिस्तान से भाई अपना, तो कोई नहीं भाई पाकिस्तान से भाई, तो पाकिस्तान वाले भाई के लिए फेवरेट मेमोरी बताते हैं अपनी। फेवरेट में बाय द वे भाई प्यार देने के वीडियो को थैंक यू, जो आपने लिखा है बाय द वे लव यू वीडियो, उसके लिए तहे दिल से गहरे बिल्कुल अंदर से चीर के थैंक यू भाई आपको, और मेरे को प्यार देने वाले सभी को। भाई जापान की फेवरेट मेमोरी बहुत है भाई, ऐसे फेवरेट मेमोरी तो पूछो मत। फेवरेट मेमोरी बताऊँ, फनी मेमोरी बताऊँ, क्या ही बताऊँ। फेवरेट मेमोरी तो मेरी वही होती है जब मैं टोक्यो में जाता हूँ और अपने लव्ड वंस जो मेरे मतलब जिनसे मेरी अटैचमेंट है उनके साथ टाइम बिताता हूँ, जो मेरी मतलब फैमिली के बराबर है मेरे लिए वो सारे लोग, तो उनके साथ टाइम बिता के बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मैं स्पेशल इसलिए जाता हूँ, हमेशा मैं छुट्टियों में किसी और जगह इसलिए नहीं जाता कि मेरे वहाँ मुझे एक फैमिली वाला माहौल फील होता है, इसलिए मैं वहाँ पे जाता हूँ हमेशा अपना टाइम स्पेंड करने, अपनी मतलब एक अच्छा टाइम बिताने। अब जो भी है मेरे अपने बंदे वहाँ पे, ठीक है, अपनी जान पहचान वाले, तो यही फेवरेट मेमोरी। और दूसरी यार वो है कि एक बार मतलब क्या हुआ था, एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ, यही याद आ गया हाथ के हाथ। तो एक बार क्या हुआ, मतलब मेरा एक दोस्त था और मतलब हम पार्टी वार्टी कर रहे थे, तो पूरी रात पार्टी वार्टी करी, बाहर घर में ही थे, बाहर पार्टी प्लेस पे गवारामाची पे। भाई रात में थोड़ी पार्टी ज़्यादा हो गई, तो क्या हुआ, अब सुबह घर आने का टाइम हो, अब सुबह घर आए तो भाई रात को हमने स्टार्ट करी 9-10 बजे करीब, नॉन स्टॉप सुबह के 5-6 बजे तक चली वो पार्टी बाहर में।
मतलब मजे मारे फुल। अब भाई घर आने की बारी, पार्टी थोड़ी ज्यादा हो गई, तो भाई कवारामाची से मेरा घर है 20 मिनट, डेली आना जाना होता था उस टाइम पे, है ना, डेली का रास्ता कह लो, मतलब मैं भटक ही नहीं सकता, ना वो भटक सकता उस रास्ते को। हमने पार्टी थोड़ी ज्यादा कर ली भाई, वो 10 मिनट का रास्ता ना, क्या बताऊं, 3 घंटा हो गया उस रास्ते को भाई, हमें घर ना मिले। ओ भाई वो बंदा परेशान, मैं परेशान, मैंने कहा यार घर क्यों नहीं आ रहा, वो कह रहा भाई घर क्यों नहीं आ रहा। तो भाई मतलब 20 मिनट का रास्ता भाई साइकिल से, और वह 3 घंटे, हम वहां से निकले 6 बजे और मैं अपने घर आया हूँ 8 बजे करीब में, मतलब 2-3 घंटे हम भारी भटकते रहे। और भाई मैप लगा के घर पे आए उस दिन। अरे मैंने कहा यार बहन जो घर ही खो गया, घर ही नहीं मिल रहा। अबे भाई इतनी पार्टी हो, घर ही ना मिले। हमें इतनी हंसी आ रही बाद में कि बहन ये हुआ क्या, बता, जुड़ यही का रास्ता है, वो ही भटक गए। तो भाई वो बड़ा फनी लगा था, हम तो इतना हंसे थे उसके बाद भाई। अगले दिन जब सो के उठे भाई, इतनी हंसी आई घर पे पहुंच के, मतलब 20 मिनट का रास्ता 2 घंटे में कवर हुआ, इतनी हंसी पूछो मत। तो ये था। एक अगला आर्यन चावला का 9497 थिंग्स टू ब्रिंग जापान एज स्टूडेंट एंड हाउ टू फाइंड डोरमिटोरी नियर स्कूल। एज स्टूडेंट आप देखो, कपड़े तो मत लाना, कपड़े तो यहीं से ले लेना, वो ज़्यादा बेटर है। पैसे ले आना कैश, अपने यूनिक्लो जियो में अच्छे कपड़े मिलते हैं, वहाँ से ले लेना। इंडिया से ज़्यादा कपड़े नहीं, हाँ ले आना, पर इतने ज़्यादा मत लाना। और बर्तन भी कोई ऐसे लाने की जरूरत नहीं, कढ़ाई कड़ुई ले आना, कुछ खाना खुना हो, सब्जी वब्जी बनानी। कढ़ाई वगैरह शायद मिलती नहीं है, मिलती भी तो नेपाली की दुकान में मिलेगी, वो कोई नेपाली भाई है उसके रेस्टोरेंट में मिल जाएगी, थोड़ी महंगी मिलेगी। और कुकर वगैरह भी मिल जाता है, लाना हो तो ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। और यही सब है। बर्तन मत लाना, बर्तन 250 से मिल जाएंगे अपने 100 200 एन में। कोई ग्लास चम्मच कप ला रहे हो, लानी एक आधी प्लेट ले आना, बाकी तो यहीं से लेना, भर के मत लाना। और डोरमिटोरी कैसे ढूंढे? डोरमिटोरी ऐसे ढूंढने कि आपको उसके लिए आपको डोरमिटोरी ऐसे मिलेगी, या तो आपके स्कूल की अपनी होगी, पर स्कूल वाली जो होती है, मेरे स्कूल की तो बहुत एक्सपेंसिव है, 80,000 महीना हमारे स्कूल की डोरमिटोरी है ना, 80-70,000 महीने, बहुत महंगी भाई। मैंने तो ली नहीं थी, जो मेरे जान पहचान में किसी ने ली, सब ने अपने अपने अपार्टमेंट ली। वो ज़्यादा सस्ते पड़ रहे हैं, अपार्टमेंट 40, डोरमिटोरी 80, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन, किसी के साथ रहो, फिर वो भसड़ हटा बेंच, उससे बढ़िया अपना अपार्टमेंट लो। डोरमिटोरी सस्ती वाली होती है, वो आपको बाहर ना नेट से ढूंढनी पड़ेगी, या आपका कोई दोस्त हो वो आपके लिए थोड़ा सा हेल्प कर दे कि भाई ढूंढ दे आपके लिए। जापान में रहता हो आप, इंडिया में रहता हो आप, आने वाले हो, आपके लिए कोई हेल्प कर दे ढूंढ के ना। और कोई नहीं तो भाई आपको खुद ही नेट पे खुद की हेल्प करनी पड़ेगी ढूंढ के, कि अपने लिए ढूंढो और फोन करो, मेल करो, बात करो उनसे, तो फिर आपका हो जाएगा काम। नेट पे आराम से मिल जाती, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। लिख देना चीप डोरमिटोरी, जो भी आपका एरिया है, क्योतो जापान, बहुत सारी आ जाएंगी, उसमें सिलेक्ट कर लेना। और कोई दोस्त हो तो उसका फेवर लेना थोड़ा सा, है ना। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अननोन ओही, फिर से सेम भाई का क्वेश्चन दूसरा। एवरेज जॉब्स इन जापान वर्सेस इंडिया, व्हाट्स द डिफरेंस एंड विच वन इज बेटर? सो भाई विच वन इज बेटर का तो आंसर यही है, डिपेंड करता है आपकी जॉब की पोजीशन क्या, आपकी सैलरी क्या है, और आपके पास एडवांटेजेस क्या और डिसएडवांटेजेस क्या है उसके, इन सब पे डिपेंड करती चीज़ें। जापान में जैसे आपकी अच्छी सैलरी है, थोड़ा फैमिली से दूर हो, घर से दूर हो, तो एक डिसएडवांटेज है ना, खाना खुद बनाना पड़ेगा, सारा काम खुद करना पड़ेगा। तो कोई उदास हो तो कोई आपके पास होगा नहीं, खुश हो तो आपके पास कोई होगा नहीं, जब तक आपके दोस्त नहीं है यहाँ पे। और दोस्त भी अच्छे हैं नहीं है, वो चीज़ मैटर करती है, दोस्त होना ही मैटर नहीं करता, वो अच्छे हैं या बुरे हैं ये मैटर करता है कि आपकी संगत कैसी है। तो ये डिपेंड करता है आपके साथ उस टाइम पे हालात क्या है आपके। इंडिया में मान लो आपकी सैलरी मान लेते हैं सपोज थोड़ी सी कम 50,000 है ना, तो 50,000 में आपके पास एडवांटेज है, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपकी जो भी गर्लफ्रेंड होगी वो आपके साथ होगी, नहीं है तो सिंगल होगे, कोई दोस्त यारी होगी, तो आपके पास एडवांटेज इतने इंडिया में, आपकी कुछ भी उदास वाली बात है आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के स्पेंड कर सकते हो। जापान में मान लीजिए आपकी सैलरी 3 लाख है, 4 लाख है, पर आपके पास यहाँ कोई है नहीं, और आप थोड़े से इमोशनल टाइप के हो, मतलब थोड़ा सा अकेले रहना पसंद नहीं करते, तो आपको यहाँ पे फिर वो हेल्प फील होगा ना, उतनी हाई सैलरी पे भी आपको यहाँ मज़ा नहीं आएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, है ना। और ये डिपेंड करता है आपकी जॉब की पोजीशन क्या है। अब मान लो आपको जापान से बेटर पोजीशन इंडिया में मिल रही है, तो ऑब्वियसली इंडिया बेटर है, और इंडिया से बेटर जापान में मिल रही है, ऑब्वियसली जापान बेटर है। हाँ थोड़ा लाइफस्टाइल का फर्क पड़ेगा, बट एट द एंड वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करते हैं ना, फैमिली के साथ रहना प्रेफर करते हैं या कुछ टाइम दूर रह के अपने मतलब वो भी देखना चाहते हैं, तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पे, ठीक है। और #Q&A अगला क्वेश्चन है, द पैकेट ट्यूब ऑफिशियल, नाम खतरनाक है भाई। #Q&A, व्हाट टाइप ऑफ जॉब यू डू इन जापान, इट्स इजी और हार्ड, बाय द वे लव योर वीडियोस, लव फ्रॉम पाकिस्तान। फिर से पाकिस्तान का भाई, वाह अरे थैंक यू भाई, पाकिस्तान वाले भाइयों को सबको थैंक यू सपोर्ट करने के लिए।
और भाई मैं तो अभी यार फुल टाइम जॉब करता नहीं, आप मतलब नए नए व्यूअर लग रहे हो मेरे, है ना, तो इसलिए आपको पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, बता देते हैं फिर से एक बार। भाई स्टूडेंट हूँ जापानीज लैंग्वेज स्कूल का, और पार्ट टाइम ही करते हैं अभी तो। इज इट हार्ड? हार्ड क्या है यार, वही ना, काम तो करना पड़ता है, हार्ड हो मुश्किल हो कोई चॉइस नहीं होती ना, पैसे तो कमाने ही यार, है ना, अपना गुजारा तो करना ही गरीब आदमी को तो ठीक है, काम तो करना पड़ता है भाई थोड़ा सा अपनी सेल्फ अर्निंग के लिए ना, खुद से कमाने के लिए। तो हार्ड के दिन भी होते हैं, इजी के दिन भी होते हैं, ऐसा कोई इतना हार्ड नहीं है, कोई मेरे से वो नहीं करवा रहे कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, टाइम पास हो रहा है अपना अभी तो फ़िलहाल, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी थैंक यू, है ना। और अगला फिर से प्रांजल पुंदीर, पंडीर है या पुंदीर है भाई, जो भी है अच्छा है, कोई नहीं। इन भाई का क्वेश्चन है, कैन आई कम टू जापान आफ्टर माई बीटेक डिग्री एंड देन डू माई मास्टर्स इन जापान एंड देन गेट अ हाई पेइंग जॉब? Is there any visa related problem that I can face if I come on student visa? Please answer my question and love your vlogs brother. Thank you so much brother, इतना प्यार देने के लिए आपको, मतलब मुझे इतना प्यार देने के लिए मुझे, थैंक यू सो मच ब्रदर। और भाई यार आप बीटेक करके ना आ सकते हो, आई थिंक आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अगर आप थोड़ा सा हाथ पैर मारोगे, थोड़ा सा गंबारू करो, गंबारू मतलब थोड़ा कोशिश करोगे, थोड़ा सा कोशिश करोगे ना आप, तो आई थिंक आपको मिल जाएगी जॉब, क्योंकि बीटेक ठीक डिग्री है, अच्छी डिग्री है एक, और थोड़ा सा जापानीज़ का लेवल आपका मान लेते हैं N4 N3 हो गया, तो आई थिंक आपको मिल जाएगी इजीली जॉब, अगर आप थोड़ा सा कोशिश करें, हाथ पैर मारें जॉब पकड़ने के लिए, इंटरव्यूज़ वगैरह दें, ढूंढने, है ना, तो आई थिंक आपको मिल जाएगी। वीज़ा रिलेटेड प्रॉब्लम तो ऐसी कोई नहीं होगी, अगर आपको जॉब मिल गई तो वो कंपनी की प्रॉब्लम है, अब वो आपको पेपर देने हैं, वो कंपनी अप्लाई करेगी आपके लिए वीज़ा, है ना, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और स्टूडेंट वीज़ा पे भी आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो वीज़ा आजकल क्या हो रहा है, दिल्ली की साइड में और मुंबई की साइड में बच्चे बहुत हो गए, तो वीज़ा बहुत डिले हो रहे हैं, मतलब महीना महीना 2-2 महीना डिले हो रहे हैं वीज़ा, तो ये चक्कर हो रहा है बस, और तो कोई डिले की प्रॉब्लम आएगी, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ गई है अब बच्चों की ना आने के लिए, तो यही प्रॉब्लम आएगी और कुछ नहीं आएगी। कोशिश करूंगा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो रहा है ना। जापानीज लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, लव फ्रॉम उत्तराखंड, हैशटैग क्यों नहीं, अरे थैंक यू भाई। किसका है भाई ये क्वेश्चन? उत्तराक्षला, सॉरी गलत पढ़ रहा हूँ। तो भाई जापानीज लर्निंग प्लेटफॉर्म तो ये है कि आप या तो, मैं तो भाई ऑनलाइन सजेस्ट करता नहीं कि भाई ऑनलाइन पढ़ो, मैं बिलीव नहीं करता इसमें, बाकी कोई करता होगा तो। अच्छा वो हिल रहा है बाहर वो विंडो से, मैं कह रहा हूँ क्या हिल रहा है, बिन बात हवा चल रही है ना, मैं देख रहा कौन हिला रहा है उसको, बाहर कौन है गैलरी में, बालकनी में, हवा से हिल रहा था वो। तो यार जापानीज लर्निंग प्लेटफॉर्म यही है कि या तो मैं ऑनलाइन में बिलीव करता नहीं हूँ, आप किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करो, एक अच्छा जो जापानीज का इंस्टीट्यूट हो, जैसे मोसाई वगैरह कर सकते हो, पर वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है ना, भीड़ भड़ाका बहुत है, तो आई थिंक वहाँ भी जा सकते हो, पर उससे भी और जैसे ट्रायल लेके देखो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, फिर कंपैरिजन करो कि क्या होता है क्या नहीं होता, कि ना ट्रायल लो पहले, फिर कंपेयर करो। कुछ कुछ जैसे एक ना मुझे सुनने में आया था, एक भाई का इंस्टाग्राम पे डीएम था कि वो उसकी टीचर कह रही कांजी के इतने पैसे, बुम्पो के इतने पैसे, मतलब ग्रामर के, गोई के इतने पैसे, वो क्या भी के, मैं भाई बहन से चूतिया बना रही हो टीचर। अरे भाई क्या है, अपनी एक फीस होती है जापानीज की, जो मेरे ख्याल से 17,000 से लेके 22 से 25,000 तक जाती है, वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे, कोई 17 में करवा रहा है, कोई 19 में करवा रहा है, कोई 22 में करवा रहा है, कोई 25 वाले में, इससे ज्यादा नहीं होती यार, इससे ज्यादा कोई ले रहा है तो लूट रहा है, एक लेवल की बता रहा हूँ, इतनी फीस मत देना भाई, इससे ज्यादा कोई ले रहा है तो, या तो फिर देख के देना अगर तुम्हें लग रहा है वर्थ इट है कि भाई 25-26 भी दे दो, कोई नहीं, कि भाई टीचर बहुत अच्छे हैं, पढ़ा बहुत अच्छा रहे हैं, तुम्हें लग रहा है भाई तुम बन जाओगे यहाँ से, कोई बढ़िया जापानी अच्छी आ जाएगी तुम्हें, जब देना, वरना ऐसा, वरना ना जो नॉर्मल फीस इतनी होती है एक लेवल की। और मेरी एडवाइस ये है कि अलग अलग ट्रायल लेके देखो 2-4 इंस्टीट्यूट में, जो बेटर लगे उस ऑप्शन पे जाओ, ठीक है, यही है। सबको फोन करो कि भैया हमें ट्रायल चाहिए, वो भाग के आएंगे, उनको तो बच्चे चाहिए यार, उनको तो काम चाहिए, है ना। और हैशटैग Q&A अगला है, कैस्पर द कॉकटेल, विच जापानीज लैंग्वेज स्कूल आर गुड एंड विच विल यू रिकमेंड टू स्टडी? भाई ऐसे तो यार रिकमेंड तो देखो मैं नाम लेके किसी का भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि देखो मैं मान लो रिकमेंड करता हूँ, कोई चला गया वहाँ पे, अब वहाँ वो बेकार हो गया, तो पता है क्या बात हो जाएगी कि मैंने बोला था वो बंदा चला गया, तो पता है वो बात, अब मैं उनको देखो पर्सनली जानता नहीं, कोई मेरा स्कूल तो है नहीं कि भाई मैं गारंटी ले लूँ किसी की, या मैं एक रिकमेंडेशन दे दूँ और वो गलती से बेकार निकल गया, तो भाई अगला मुझे गाली वगैरह कोई कि साले ने गलत बता दिया, तो इस चक्कर से रिकमेंड तो देखो नाम लेकर तो मैं किसी का भी नहीं करूँगा, पर अगर मेरे स्कूल का नाम पता तो मेरे में तो मत ही आना यही बोलूँगा। अगर किसी को मेरे स्कूल का नाम पता है तो मैं अपना रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि मेरे में तुम आओ, उसके बहुत रीज़न है, कभी बाद में बात करेंगे, एक बार सोच के हो जाए फिर बात करेंगे इस बारे में ठीक है, तो एक बार ग्रेजुएशन हो जाए यहाँ से कंप्लीट, फिर बात करेंगे इसके ऊपर ना, कि कभी बात निकली कि भाई मेरे में ही मत आओ, मेरे में आना है तो आ जाओ, पर मैं रिकमेंड करूँगा मत आओ, बहुत लफड़ा है, ठीक है।
कोई और अच्छा बहुत अच्छे स्कूल हैं। और क्योतो में क्या करोगे आके, क्योतो घूमने के लिए आओ, ओसाका वगैरह जाओ या टोक्यो जाओ, अच्छे सिटीज़ में जाओ, चीबा वगैरह चल जाओ, इनमें जाओ ना। क्योतो में क्या करो, कुछ भी नहीं। क्योतो में मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है क्योतो में। अगर आपको IT वगैरह में जाना है, बिजनेस की जॉब में जाना है, बिजनेस वगैरह की जॉब है, होटल वगैरह में तो मिल जाएगी, पर मेरी ये एडवाइस है कोई और अच्छी सिटी चूज़ करो और बड़ी सिटी में जाओ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है X21 गेमर का, व्हाट कैन द मिनिमम हाउस रेंट इन क्योतो। मिनिमम हाउस रेंट है क्योतो में भाई, मैंने सुना है 25,000 वाले भी हैं, 25 या 22,000 महीना भी दे रहे, पर बहुत छोटे छोटे होते हैं, शायद टॉयलेट शेयरिंग होता है उसमें, और खाली कमरा होता है। और इसमें मिनिमम इतना है 22 के करीब, 25 से स्टार्ट होता होगा, और वो जाएगा आपका जितना मोटा आप ऊपर ले आ सकते हो। 1 लाख रुपए वाले भी है भाई घर। तो मेरा जैसा आपने अगर रूम टूर वाली वीडियो देखी, वो आपको 40 तक मिल जाएगा, ठीक है। इन्हीं भाई का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैलरी ऑफ अ वीडियो एडिटर इन जापान। भाई अच्छी सैलरी होती है वीडियो एडिटर वालों की जापान में ना। अगर बेसिक सैलरी से तो ऊपर ही लगा लो, बेसिक सैलरी 18 मान है, वीडियो एडिटर की 22 मान के करीब लगा लेते हैं ऑन एन एवरेज, है ना। इनकी अच्छी सैलरी होती है कंप्यूटर वालों की ना, जो ये यहाँ पे काम करते हैं IT वगैरह, वीडियो एडिटर वगैरह, ये इनकी अच्छी सैलरी होती है। तो आप ट्राई कर सकते हो अगर कभी मौका लगे ना, आपको मन है तो ज़रूर। गेट इट ईजी का भाई क्वेश्चन है, हाउ मच इंडियन डॉक्टर अर्न पर एनम इन जापान। अच्छा, इंडियन डॉक्टर मैंने यार कोई देखा तो नहीं है ऐसे, कैसे बताऊँ ना, आइडिया भी नहीं। अब देखो जो बेसिक सैलरी है उतना तो मिल ही रहा होगा, पर वो वहाँ से इंडिया से आया ना, तो आई थिंक ज़्यादा ही सैलरी दे रहे होंगे। एक बेसिक डॉक्टर की सैलरी जो जहाँ तक मुझे आइडिया है ना, वो जापान में 3.5 लाख होगी मेरे हिसाब से, 3.5 लाख के करीब होगी, है ना, एक जो बेसिक सैलरी होती है डॉक्टर्स की। जितना मैंने सर्च भी करा था जो पहले कभी ऐसे दिमाग में आया था, तो इतनी होती है 3.5 लाख। साल की वही लगा लो 35 लाख 30 लाख ना साल की। अब इसके ऊपर जो एक्सपीरियंस बोलता है फिर, और डिपेंड करता है आपको एक्सपीरियंस कितना है ना इंडिया से, या आप सर्जरी करते हो क्या करते हो, उस पर डिपेंड करता है कौन से डॉक्टर हो। हाउ टू बिकम डॉक्टर इन जापान, उसके लिए भाई हाउ टू बिकम डॉक्टर के लिए तो सीधी सी बात है, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा जापान के, मतलब यूनिवर्सिटी में, वहाँ से आप पढ़ो, लाइसेंस लो, तो उसके बाद आप डॉक्टर बन सकते हो। अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, बस जो एक टोक्यो यूनिवर्सिटी, क्योतो यूनिवर्सिटी, वासेदा करके एक यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे ऐसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, इनमें लो। पर इनमें घुसना थोड़ा सा टफ है, तो मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, कोशिश करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अ कपल ऑफ क्विकोस, ठीक है। जापान में आपके साथ सबसे ऑकवर्ड या फनी मोमेंट। सबसे फनी मोमेंट तो वही था जो मैं अपना घर भूल गया था अपने दोस्त के साथ। हम दोनों ही, क्या बोलूं, हम दोनों ही भाई बाहर ही भटक रहे हैं कि भाई घर क्यों नहीं मिल रहा। सुबह यार 7 साढ़े 7 बजे हम बाहर भटक रहे रास्ते में, यार घर आ जाए, नींद आ रही थी तेज, तो इतनी हंसी आई भाई। ये वाला फनी इंसिडेंट एक था कि ना, मतलब एक बार क्या हुआ, हम कवरामाची में थे, पार्टी वगैरह तो नहीं, क्लबिंग वगैरह पता नहीं क्या करने जा रहे थे। तो भाई क्या हुआ था, भाई एक बंदी थी नशे में होगी बहुत ज़्यादा, मेरे को पता था भाई बंदी नशे में, कोई हरकत होगी पक्का। हम दोस्त थे सारे, तो भाई क्या हो गया, मेरे को पता, मेरे एक और दोस्त था उसको ही पता, हमने कहा हम दूर हो गए, हमने कहा यार ये नशे में है, क्या बात करनी इससे, तो खुद ही चेप हो रही थी। तो भाई क्या चक्कर था, मतलब हम तो दूर थे, हम तो वहाँ से बिल्कुल ये लगा लो, अगर वो बंदियाँ, हम तो यहाँ खड़े हैं दूर, हम देख रहे हैं बस, एक लड़का हमारा जान पहचान का वही। तो भाई क्या हो गया, उसको ज़्यादा सूझे, बंदी नशे में, बात करो ये वो, तो ऐसा समझ जाओ। तो भाई वो बंदी से बात वगैरह कर रहा, बात भी हो रही है उसकी सही, तो पता नहीं एकदम से क्या वो हंस गया बड़ी तेज से ना। तो बंदी ने कहा क्यों हंस रहा है तो जापानी में उसने, तो वो एकदम से पता नहीं उसको क्या गाल पे छू रही थी क्या, भाई ऐसा खींच के, मतलब ऐसा आया उसकी गाल पे, वो भाई का चश्मा उड़ गया बंदे का, मतलब ऐसा लगा उसके थप्पड़ पड़ गया। तो बंदी बहनचो, मतलब उसने मारा उसके गाल पे, भाई उसका चश्मा उड़ गया दूर। मेरी और एक मेरा दोस्त थे, हम इतना तेज हंसे, पूछो मत, हमारी इतनी तेज हंसी निकल गई कि तुझे साले बोला था तू फिर भी नहीं मारा। भाई इतनी तेज हंसी आई, उसका भाई मुंह ही उतर गया बेचारे का। फिर मैंने कहा छोड़ यार हटा, बंदी रोने लग गई, फिर मैंने कहा हटा, हम तो दूर ही खड़े थे। हमें भैया खुद की गलती, क्यों जब बंदी नशे में है उसका क्यों फालतू की हरकत करनी है ना, तो इसलिए वो एक बड़ा हंसी वाला था। मैं तो बहुत हंसी आई थी, और मेरे दोस्त को बड़ी थे, हम थे तो बहुत तेज हंस रहे थे थोड़ी देर तक, तो ठीक है। और ऑकवर्ड मोमेंट मेरे लिए, ऑकवर्ड में अगर लें तो ऑकवर्ड तो नहीं कह सकते उसको, पर फिर बता देता हूँ। जैसे जब मैं कॉम्पनी में काम कर रहा था, तो एक बार एक भाई दारू अच्छा पी के साला नशेड़ी, तो बहनचोद उसने क्या करा कि अरे बात करने का तरीका थोड़ा ज़्यादा ही दिल्ली वाला हो गया है। तो उसने क्या करा, भाई पैसे फेंक के दिए, मैं तेरे बाप का काउंटर है भोसड़ी, सॉरी मैं तेरे गुस्सा चढ़ जाता है ना ऐसे बंदों पे ना, मैं तेरे बाप का काउंटर है, मेरे को ऐसा मन करा उसको बोल दूँ। उसने ऐसे पैसे फेंक के दिए, मैंने वही पैसे वापसी दे दिए। मैं नहीं ले आऊँगा जब तक तू यहाँ नहीं रखेगा। वो ना वो होती है ट्रे होती रखने वाली, मैं कहा यहाँ रख, कह रहा क्या कह रहा, मैं यहाँ रख,
तो ऐसे करके बहसबाजी, साला घूर मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा साले तो मैंने कहा छोड़ यार हटा। फिर उससे थोड़ी ऐसी बहसबाजी हो गई थी, ऐसे घूर रहा जाते थे, मैं घूरे खाएगा बहनचोद। तो ये चक्कर था बस। मैं तो मैंने कहा साले का मोर बना दूं, पर वही वाली बात है नहीं, यहाँ ऐसा कर नहीं सकते कुछ। तो बनाए थे उसका, तो बताते उसको कि क्या है कि उस दिन मेरे को लगा यार, क्योंकि मेरे ना सारे अभी तक मेरे को अच्छे जैपनीज टकरे, बुरे टकरे नहीं है। तो वो साले ने एक ऐसी वो बुरा एक बहनचोद वही टकरा है सबसे बुरा भोसड़ी का। तो यही चक्कर था। और भाई ठीक है, आप ये अच्छा लगा होगा आपको ऑकवर्ड फनी मोमेंट। एक अभी 7698 का क्वेश्चन है, डिड यू गिव EJ फॉर एडमिशन इन द कॉलेज और विल यू? इफ यू नो समथिंग अबाउट EJ कैन यू टेल अस प्लीज? EJ यार मैंने नहीं दिया। EJ ना यार उनको चाहिए होता है जहाँ तक मुझे पता है, जिनके पास जापानीज का लेवल नहीं है या बहुत बेसिक लेवल है, तो वो EJ देते हैं कॉलेज में एडमिशन वगैरह करने के लिए, या सेनमन गाक्को वगैरह में वोकेशनल स्कूल में एडमिशन के लिए। मैंने नहीं दिया ना, मेरे जान पहचान में एक J टेस्ट भी होता है, तो EJ और J टेस्ट देते हैं वो लोग जिनको कॉलेज में जाना होता है या वोकेशनल स्कूल में जाना होता है, तो उनके लिए होता है ना। अगर आपके पास जापानीज लेवल N3 तो आपको कोई जरूरत नहीं है EJ वगैरह देने की, मेरे हिसाब से, ज्यादा मुझे पता है। ठीक, वो आपका स्कूल ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई EJ का टाइम आ गया है, ये चक्कर है, ऐसे ऐसे है ना। अगला क्वेश्चन है भाई एनिमे ड्राइव्स का। ब्रो जापान में एज अ स्टूडेंट अपनी कॉलेज फी पार्ट टाइम जॉब से निकाल सकते हैं इंक्लूडिंग रेंट एंड ऑल स्टफ? हाँ भाई निकाल सकते हैं, अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो। अकेले रहते हो तो नहीं, ठीक है। कोई कितना भी हाँ बोले उसकी बात मत मानना, इसका मतलब है वो कैश में जॉब करता है। अगर जो हाँ बोल रहा है कि खुद की फीस ही भर दोगे और रह भी लोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते जब तक आप शेयरिंग में नहीं रहते। खर्चा निकाल लोगे अकेले में, सेविंग नहीं कर पाओगे, थोड़ी सी 10,000 के करीब कर पाओगे सेविंग, या 15,000 के करीब। और शेयरिंग में रहते हो तो आई थिंक फीस भी निकाल लोगे। 3 बंदों के करीब में रहते हो, 2 बंदे 3 बंदे रहते हो तो, और खर्चा बिल्कुल ऐसे कंजूस बन के करोगे तो हो जाएगा। एक WKSCFCN, अब मैं कैसे प्रोनाउंस करूँ इसको? इज इट सेफ फॉर इंडियन मुस्लिम वेयरिंग हिजाब एटसेट्रा? #Q&A। यार सेफ तो सभी के लिए, चाहे वो हिजाब पहने ना पहने, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, है ना। सेफ तो सभी के लिए भाई, जब पहने से कोई दिक्कत नहीं। गौरव का फिर से क्वेश्चन है, भाई आपकी नियर बाय इनकम क्या मिलती नॉर्मल पार्ट टाइम वर्कर की? भाई वही मिलती है 1 लाख 1,20,000 30,000 के करीब ऐसे आती है, डिपेंड करता है कितना काम कर रहा हूँ उस पर। 28 घंटे के पूरे मारो तो 12 मंथ तक आ जाती है, 20-22 तक आ जाती है, ठीक है। नाइट शिफ्ट मारोगे तो 40 तक भी आ जाएगी, वैसे बता चुका हूँ मैं पहले, ठीक है। प्रदीप तापारिया, भाई साहब नाम खतरनाक है भाई। क्वेश्चन यार बहुत बाकी है अभी, पता है लंबी हो जाएगी वीडियो यार। भाई इनका क्वेश्चन है, भाई इंडिया में तो इतनी कंपटीशन है कि जॉब तो मिलने से रही, अगर मिल गई तो AI और ऑटोमेशन तो कुछ साल में खा जाएगा, इसलिए इंडिया से बाहर जापान जाने में आपकी क्या राय है? भाई मेरा तो ये मानना है कि इंडिया में तो जॉब बाद में खाएगा AI, उससे पहले जापान में खा जाएगा, क्योंकि कुछ भी टेक्नोलॉजी आती तो पहले जापान में आएगी या इंडिया में आएगी? वो जापान में आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि जापान टेक्नोलॉजी में आगे है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पहले जॉब नहीं खाएगा वो, मेरा ये कहना है। भाई जॉब की मारामारी हर जगह है, इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, जॉब करो और फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ। तो जॉब की मारामारी तो भैया कभी खत्म नहीं होगी, दुनिया के किसी कोने में यहाँ भी मारामारी रहती है ना, पर यहाँ मिल जाती हैं। इंडिया में थोड़ा सा हाँ है, पर क्या कर सकते हैं ना। बाहर जाना ना जाना तो आपकी अपनी मर्जी है, आपका देखो क्या आपके गोल्स पे डिपेंड करता है। किसी की देखा देखी में जाओगे तो नहीं रह पाओगे, अपना विजन होना चाहिए आपके पास, आपके दिमाग में अपना प्लान होना चाहिए, आपको क्या करना है आने वाले 10 साल के अंदर, कैसे करना है उसको, ये चीज़ होती है, ठीक है। डेविल बॉय का, जापान में कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी इंजीनियरिंग करने के लिए, और आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? भाई यार आप भी नए व्यूअर लग रहे हो। भाई मैं लैंग्वेज कोर्स कर रहा हूँ, जो भी आपको नहीं पता कोई नहीं। और जापान में कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है? भाई जापान में कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, भाई डिपेंड करता है आपको इंजीनियरिंग कौन सी करनी है, केमिकल इंजीनियरिंग करनी है या मैकेनिकल करनी है, वो डिपेंड करता है। और यूनिवर्सिटी भाई गिनी चुनी, टोक्यो यूनिवर्सिटी वगैरह जो बड़े बड़े नाम है यहाँ पे, रित्सु में करके ऐसे उनमें ट्राई मारो, हो गया तो अच्छी बात है, वरना प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत है उनमें घुस जाओ, ये चक्कर है। और नेपोलियन का क्वेश्चन, डू यू स्टडी इन ISI व्हेन आर यू ग्रेजुएटिंग सॉरी। तो भाई मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ मार्च में, ठीक है। और दूसरे सवाल का आपको मिल गया होगा। कैप्टन का, हाउ मच मनी आई टू गो टू जापान ऑन माई ओन, cost of visa, hotel, language, school, food and daily expense, and thanks for making video, and your videos give us motivation that we are Indians and also go Japan. Thanks, take care. थैंक यू भाई इतना पॉजिटिव कमेंट करने के लिए। भाई यार कॉस्ट पूरी जो कॉस्ट आएगी ना, 1 साल की फीस भरोगे तो वही आएगी 8 लाख के करीब ना, 7 लाख के करीब, 7-8 लाख आ जाएगी,
है ना। बाकी फ़्लाइट वगैरह सब लगा के मोटा मोटा इतना आ जाएगा, 7-8-9 लाख के करीब आ जाएगा आपका खर्चा। आ जाएगा भाई, आ जाएगा इतना तो। अगला है क्लैश से बाय #Q&A। सो आपका कभी अभी तक जापान एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई जापान एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, बहुत चीज़ें सीखने को मिली, बहुत लोगों से मुलाकात हुई, बहुत चीज़ें पता चली लाइफ को लेके, बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स मिले। मेरे अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जापान का, बहुत मतलब। पर वही ना, आपस में ही या इंडियंस को थोड़ा सा वो करते हैं, और ये तो होता है। कभी इसके बारे में कभी और बात करेंगे, होती हैं ये सब चीज़ें। तो ये सब है भाई, आपस में दोगलापन दिखा देते हैं लोग, है ना। तो कोई ना, ठीक है, पर उससे भी एक लर्निंग है, वो भी एक्सपीरियंस लेके सीखना चाहिए आपको। कोई ना, वही वाली बात है ना, अपना अपने कोई मारता है, तो कोई ना, उससे भाई आगे बढ़ो और सीखो, उधर से लर्निंग लो एक, और अपना ध्यान रखो भाई, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ, बाहर वाला कोई बिगाड़ता नहीं, जो आपके करीब का वही आपका बिगाड़ सकता है। तो वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना अपना, आप भी और मैं भी। अ कपल ऑफ क्यूकोस, आप जापान में कौन सी फुल टाइम जॉब करने का सोच रहे हो, किस फील्ड में? भाई मेरा तो मन ट्रैवल के अंदर है, कि मेरा जो देखो फैमिली बैकग्राउंड सारा उसमें ट्रैवल में है, तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट ट्रैवल के अंदर ही है, ठीक है। और ध्रुव शर्मा का #Q&A, भैया मेडिसिन का क्या हाल है? मेरी मेडिसिन जो मैं लेता हूँ जापान में, वो मिलता है क्या अस्थमा के लिए? यार मेडिसिन मिल जाएगी, पर एक्सपेंसिव वगैरह रहती है। बाकी हुकेन वगैरह बन जाएगा, इंश्योरेंस वगैरह तो हो जाएगी, मिल जाएगी आपको। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, है ना। नोन गेमर 529, योर जर्नी ऑफ कमिंग इन जापान। यार इसके ऊपर ना डिटेल में वीडियो बनाएंगे, क्या मुझे मतलब सीखने को मिला, वो सब ना। अब एक Q&A में तो वैसी वीडियो लंबी होगी बहुत, तो क्या मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ना वीडियो में चाह रहा हूँ कि सबके हो रहे हैं तो अच्छा रहेगा ना। ऐसा ना हो कि कोई कहे मेरा क्वेश्चन नहीं लिया, तो इस चक्कर से। तो ये है भाई, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कभी। सुदीप प्रजापत, अगर जापान आने के लिए स्पॉन्सर के अकाउंट में इनफ पैसे नहीं है, तो लोन के पैसे से आ सकते हैं क्या? आई थिंक लोन का तो मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मेरे जान पहचान में किसी ने लोन नहीं लिया। वैसे ब्याज पे पैसे उठाने वाले थे, जो एक बंदा था जिसने ब्याज पे पैसे उठाए थे, वो कर सकते हो। ऐसे लोन वोन का तो नहीं पता, ब्याज पे पैसा उठा के उसको वाइट में दिखा के फिर आ सकते हो। लोन का मुझे आइडिया नहीं है यार, आ सकते हैं पर मुझे आइडिया नहीं है। ब्रो इंडिया में बैचलर्स IT में किए, क्या जापान में आकर MBA कर सकता हूँ? भाई बिल्कुल कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, बहुत अच्छी मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी आने वाले टाइम में, अगर आप ऐसा करते हो तो, और सैलरी भी अच्छी मिलेगी। शुभम का क्वेश्चन है, भाई जापान में इंडियंस के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है? हाँ भाई होता है, इंडियंस के साथ का तो पता नहीं, पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैंने इंडियंस के साथ का देखा ही नहीं देखा भाई। डिस्क्रिमिनेशन का तो वही है, जैसे ना मतलब मैंने देखा ऐसे यहाँ से कपड़ों पे बहुत जज करा जाता है, आपके कपड़ों पे, लाइफस्टाइल पे, आप कैसे रहते हो, आप मतलब क्या पहनते हो, क्या आप जूते कौन से पहने, इस पर मैंने देखा है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है थोड़ा सा, है ना। जापान के अंदर थोड़ा सा ये चीज़ है, मैंने अपनी आंखों से देखी है सब चीज़ें। आप अगर आप अच्छा फ्रेग्रेंस आप में से नहीं आ रहा, अच्छा एक आप में से खुशबू नहीं आ रही, तो वो भी थोड़ी सी दिक्कत है। तो इसलिए अपने आपको मेंटेन करके रखो। और कभी इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर ना, कि भाई डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या और किस तरीके से होता है। अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि सबके क्वेश्चन भी हो जाए, और मतलब और जो मेन टॉपिक है उनको मैं डिटेल में बाद में भी कवर कर सकता हूँ, है ना। तो भाई N3 करके जापान आना सही रहेगा, और कितने रुपीज़ लग जाएंगे ओवरऑल प्रोसेस में? भाई ये वीडियो यार मैं बना चुका हूँ अपना, वो वीडियो चेक करो मेरी, जो स्कूल वाली है ना, मतलब जो हाउ टू अप्लाई वाली, उसमें मैंने सब डिटेल में बताया। आप एक बार उसको चेकआउट करना, मैं आई बटन में डाल दूंगा, ठीक है। और वही पैसे भाई उतने लगेंगे, 7-8 लाख, ठीक है। और N3 करके बेस्ट है, उनकी बात आपने करी है, N3 करके ही बेस्ट है भाई। N5 N4 करके तो मैं नहीं मानता, ठीक है, वो भी अच्छा है, पर N3 करके बेस्ट, ठीक है। शुभम का क्वेश्चन है, यशवीर जापान में जापानीज लैंग्वेज के बाद जापान में क्या फ्यूचर है, जापान में अगर जॉब करनी है तो? भाई ये फ्यूचर है जापानीज लैंग्वेज स्कूल। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको होटल्स वगैरह में जॉब मिल जाएगी, और कुछ इंटरव्यू वगैरह दोगे, कोई IT का एक्सपीरियंस तो IT कंपनीज में जॉब मिल जाएगी लैंग्वेज स्कूल के बाद। और कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं, तो आपको सेमगाको करना चाहिए। फिर आप सेमगाको करके जो भी स्पेशलिटी आपकी कार में या कुछ भी जो भी आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको जॉब मिल जाएगी। ये फ्यूचर है। खाली जापानीज बोलने के बाद तो यार थोड़ा सा टफ है, पर मिल जाएगी आपको, जॉब मिल जाएगी। बहुत सारी जॉब्स होती है होटल में, फ्रंट वगैरह की, रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिल जाएगी आपको, ठीक है। और इंडिया से कोई अच्छी ग्रेजुएशन करी तो उसके बिहाफ पे ही मिल सकती है। राम गुप्ता का क्वेश्चन है, भाई हाउ मच आर यू अर्निंग पर मंथ फ्रॉम ऑल साइड वर्क? भाई उतने अर्न कर रहे हैं 12 मंथ, ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ। आई एम ब्रोक स्टूडेंट। अरे भाई साहब, आई एम ब्रोक स्टूडेंट, यूजर नेम देखो, #Q&A, भाई अगर मेरा जापान की कॉलेज में एडमिशन हो गया तो आपसे मिलने आऊँगा, मिल लेना मुझसे प्लीज़ भाई। डन, मिलेंगे पक्का, ठीक है। उर्वश धरगावे का क्वेश्चन है, हाउ मच डॉक्टर अर्न इन जापान लाइक सैलरी? डॉक्टर की यार वही होगी मेरे ख्याल 30-35 मान अच्छी सैलरी होती है डॉक्टर की जापान में ना, 3.5 लाख के करीब तो हो गया आई थिंक, आइडिया से बता रहा हूँ, ठीक है।
MAKJB77 का जापान आने के लिए क्या करें? मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन 3rd ईयर है। आर्ट स्टूडेंट के लिए वहाँ कोई जॉब है? आर्ट स्टूडेंट के लिए यहाँ कोई जॉब यार ऐसे तो नहीं, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि आर्ट स्टूडेंट के लिए। सबसे पहली बात जापानीज़ करो, फिर तो लैंग्वेज पढ़ो N3 तक कम से कम। उसके बाद जॉब के लिए फिर इंडिया से अप्लाई करो, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन, जो भी डिग्री आपके पास आती है कोर्स में, उसके पास जॉब सर्च करो। जो भी आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो नहीं मिलती तो स्टूडेंट वीज़ा पे आओ। राम गुप्ता का भाई, JLPT N3 एग्ज़ाम के बाद जापान के अंदर जॉब लग सकती है क्या ऑनलाइन अप्लाई करने? CS BTech बैकग्राउंड भाई लग सकती है, फ्रेशर हो तो भी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए जॉब को, ठीक है। और अहमद का है, भाई प्लीज़ ये बता दो कि लैंग्वेज स्कूल के बाद तो वीज़ा ख़त्म हो जाता है, तो जापान में रहने के लिए फिर मैं क्या कर सकता हूँ? लव फ्रॉम पाकिस्तान। भाई ये कर सकते हो जैसे और बंदे करते हैं कि सेमगाको में घुस जाओ, वीज़ा मिल जाएगा। सेमगाको में घुस जाओ, यूनिवर्सिटी में घुस जाओ, यूनिवर्सिटी तो बेकार है, पर अगर पहले से ग्रेजुएट हो तो सेमगाको में घुस जाओ, 2 साल का वीज़ा मिल जाएगा उसके बाद, ठीक है। ये कर सकते हो, ये कोई जॉब ढूंढ लो, फिर ये कर सकते हो आप, ठीक है, ये ऑप्शन है। भाई वहाँ के रिचार्ज प्लान क्या है? DTH एंड प्रीपेड। भाई यार मेरा तो उसका यहाँ की सिम है, डोकोमो की सिम है, उसका बिल आता है 3.5 महीने का, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरेज सबका इतना ही आता है। भाई तंजीरो प्ले का, भाई जापान और इंडिया में से आपको कौन सा पसंद? भाई दोनों ही पसंद है, अपनी अपनी जगह। इंडिया में अपना परिवार है यार, तो ऑब्वियसली इंडिया भी पसंद है, जापान भी पसंद है। जापान भी अपने फैमिली की तरह ही, कि बचपन से आपने जो मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, आई बटन में डाल दूंगा, उसमें देख लेना। Q&A में दूसरे वाले में उसमें मैंने आंसर करा सारा डिटेल में कि मुझे क्यों जापान से इतना लगाव है, और क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड सारा वही रहा है शुरू से, जापानीज़ वगैरह। मतलब जब मैं छोटा था तो जब से मैं देख रहा था इनका कल्चर वगैरह, तो इसलिए मुझे जापान भी बहुत पसंद है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पसंद है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो जापान की अच्छी, कुछ चीज़ें इंडिया की अच्छी, कुछ जापान की बेकार है, कुछ चीज़ें अपने इंडिया में थोड़ी सी कमी है ना, वो सब मैटर करता है। तो अहमद का भाई, ऑल्सो टेल मी दैट गर्लफ्रेंड बनाना आसान है या नहीं? डिपेंड करता है आप कितना मेंटेन रहते हो खुद से, कितना मतलब आप अपने आप को मेंटेन करके रखते हो, अपनी लाइफस्टाइल को, अच्छे से कपड़े पहनते हो, अच्छे से हेयर स्टाइल सेट रखते हो, तो बन जाइए आराम से, ठीक है। भाई मार्वल ने पूछा है, सिर्फ पार्ट टाइम जॉब के लिए वीज़ा मिल सकता है? सिर्फ पार्ट टाइम जॉब के लिए वीज़ा नहीं मिल सकता सर आपको, ठीक है। ऐसा कोई वीज़ा ही नहीं जो पार्ट टाइम जॉब के लिए मिल जाए, होगा भी तो मुझे नहीं पता, ठीक है। पॉल एक्स एम्पायर, ये वैंचोद हमेशा गलत टाइम पे गलत क्वेश्चन पूछेगा। यश भैया बिग फैन, शाउट आउट दे देना प्लीज़। और शादी कब करोगे? भाई शादी का टाइम आएगा जब कर लेंगे, और शाउट आउट तुझे साले, तुझे शाउट आउट नहीं, तुझे कुछ और ही देंगे ठीक है। दोस्त है मेरा, मज़े लेता रहता है, जब देखो मजाक करता रहेगा। हितेश बढ़ाना, भाई बस नाम ही ले लियो वीडियो में, वही बहुत है, बाकी फुल सपोर्ट। भाई थैंक यू भाई हितेश भाई, सपोर्ट के लिए इतना, ठीक है, दिल से। MAKJB, इंडिया में कोई जॉब बताइए जो जापान भेजती हो, प्लीज़ बताइए। भाई इंडिया में ऐसे कैसे बता दूँ? उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास जापानीज़ का लेवल होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए कोई स्पेशल, तो वो जॉब आपको भेज पाएगी, है ना। और सेवेज ऑफ, इफ़ एनीवन हैव टू कम जापान फॉर स्टडी सो दे गेट लोन फॉर स्टडी। लोन का मैंने बताया ना, मुझे लोन का आइडिया है नहीं यार, जहाँ तक है ना लोन का यार, ऐसे आइडिया मुझे है नहीं भाई, सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरे जान पहचान में कोई भी लोन पे आया नहीं है। ब्याज का तो फिर भी पता है कि ब्याज पे पैसे उठा के उसको वाइट दिखा के आ गए, पर वो नहीं पता मुझे, लोन का नहीं पता। नॉट अबाउट लैंग्वेज, वाई डोंट यू चूज़ यूरोपियन कंट्री ओवर जापान? यूरोपियन कंट्री इसलिए चूज़ नहीं करी भाई, यूरोपियन कंट्री कोई बैकग्राउंड नहीं था फैमिली में, जापान का पूरा बैकग्राउंड था। पापा अपने जापानीज़ कंपनी में काम करते हैं पिछले 30 सालों से, तो इसलिए भाई जापानीज़ लोग घर पे वगैरह आते थे, बहुत मतलब शुरू से देख रहे हैं जापानीज़ का कल्चर शुरू वगैरह से, तो इसलिए जापान पसंद है, इसलिए यूरोप नहीं गए भाई, इसलिए जापान आए। जापान का मन था, जापान पसंद है अभी भी, और आगे पसंद रहेगा हमेशा, तो इसलिए यूरोप का कोई अपना बैकग्राउंड ही नहीं है, ना कोई मन घूमने फिरने का, तो फिर भी चलो जाएंगे ज़रूर एक दिन, जाने पढ़ाई वगैरह करने आने के लिए मेरा कोई मन नहीं हुआ। डोरेमोन एपिसोड, जापानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले, कुछ एडमिशन कैसे ले, कुछ पता है? भाई अपनी यूनिवर्सिटी का एडमिशन का प्रोसीजर आपको वही, यूनिवर्सिटी को मेल वगैरह करो, कौन से कोर्स में आना है वो पता करो, और उसमें फिर वही यूनिवर्सिटी थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहती है लैंग्वेज स्कूल के मुकाबले। आई थिंक 10 लाख साल की फीस होती है, 10-12 लाख या 15 लाख, डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स में जा रहे हो। फिर वो पेपर वर्क वगैरह मंगाएंगे, उनसे मेल वगैरह पे बात करो, और कोई एजेंसी है तो उस एजेंसी से बात करो, ऐसे जा सकते हो। मेल वगैरह करो उनको, पहले मेल पे बात करो, फिर भी कोई दिक्कत होती है मैसेज में, इंस्टाग्राम, मैं आपको ज़रूर बता पाऊंगा, जो भी मुझे जितना मुझे गाइड कर सकूँ, जितना मैं गाइड कर पाऊंगा आपको ज़रूर करूँगा। और ट्रिलियन ट्रैवलर, भाई क्या कभी गोस्ट इंसिडेंट हुआ जापान में? कभी डर नहीं लगा? भाई गोस्ट इंसिडेंट कभी नहीं हुआ, ना डर वर कभी नहीं लगा तुम्हारे भाई को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अकेले रहते हैं शुरू से यहाँ पे, तो आदत पड़ चुकी है अब तो यहाँ पे रहने की, तो कोई दिक्कत नहीं है। राजेश बिस्वा, जापान में कैसे आए? भाई फ्लाइट से भाई, स्टूडेंट वीज़ा पे आया हूँ, मजाक कर रहा था, ठीक है। 3 अननोन फैक्ट, क्लास में क्यों लेट आते हो? मोहन हूँ मैं, आंसर दे देना भाई।
साले कल जगह पूछता है तू। क्लास में लेट यार कभी कभी तो होता हूँ। योर एज 22, पिछले साल ही हूँ नवंबर में, 18 नवंबर को 22, ठीक है। तो भाई सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने कर दिए। आई थिंक कोई क्वेश्चन रहा नहीं है। पूरा मैंने कोशिश करा आप लोगों के लिए कि मैं सब क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँ। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ूं, कि मैं 10 मिनट की वीडियो बनाऊं और उसके अंदर सिर्फ गिने चुने क्वेश्चंस लूं। अभी आज टाइम था तो मैंने कहा भाई टाइम है तो सारे भाइयों के क्वेश्चन लिए जाएंगे। टाइम नहीं होता वो अलग बात है, पर आज टाइम था तो मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं सबके क्वेश्चन लिए, मैंने कोई नहीं छोड़ा। आई होप आपको हेल्प हुई होगी इस वीडियो से कुछ। फिर भी कुछ आपको प्रॉब्लम होती है प्लीज़ कमेंट डाउन करना, और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं बता दूंगा आपको कुछ भी कोई क्वेरी होती है। कुछ लोग अच्छा इतने हरामी साले इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और पता बताऊंगा ना मैं, उसके बाद अनफॉलो कर देते हैं। भाई साहब अभी 3-4 ऐसे देखे मैंने रिसेंटली में, भाई उनको डीएम का रिप्लाई कर दिया। भाई अब बंदे इतने खेले गए तेज साले, पूछने करने के बाद अनफॉलो। अरे भाई ऐसे मत करो यार, या तो फॉलो मत करा करो, और करो तो अनफॉलो मत करो, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी तुम्हारे भाई को पसंद नहीं है, करो मत करो वो ज़्यादा मंजूर है, पर ऐसे करो वो पसंद नहीं है, ठीक है। ठीक है, कर रहे हो तो भाई दिल से करो। ऐसे बहुत मेरे भाई हैं जो दिल से करते हैं, उनके डीएम की रिप्लाई ना करो तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, वो फिर भी बेचारे मैसेज करते रहते हैं। मेरे को जैसे टाइम मिलता है मैं कर देता हूँ उनके रिप्लाई, तो ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैंने पूरा अपना ट्राई करा अपनी साइड से कि मैं जितना भी डिटेल में बता पाऊँ, क्योंकि यार Q&A 2 घंटे का साला खिंच जाए वही बेकार है, पर मैंने पूरा ट्राई करा कि मैं इस वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस लिए, मैंने कोई नहीं छोड़ा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। और फिर भी कुछ बात हो तो कमेंट डाउन कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर देना। और भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय।